किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ग्वार पर, क्योंकि कई भाई जो जल्दबाजी में वो मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि ग्वार पर क्या होगा, ग्वार पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आज हम विशेष तौर पर ग्वार पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं या इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चर्चा में शामिल किया जा सके। साथियों, ग्वार के बारे में मैं आपको बार बार ये आगाह करता रहता हूँ कि ग्वार की कमी आएगी ही आएगी, और ये इस बात के संकेत मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि अब तक जो आंकड़े आए हैं कल परसों या पिछले हफ्ते के अंदर, जो जिन विशेषज्ञों ने ये आंकड़े दिए हैं, उनका ये कहना है कि 28 लाख बोरी नया ग्वार और 27 लाख बोरी पुराना ग्वार बाजार में बिक चुका है। और वो इस सीजन की बात कर रहे हैं। सीजन में कितने दिन हुए? मान के चलो, सितंबर में ग्वार निकलना शुरू तो होता नहीं, अक्टूबर में शुरू होता है। 10वां महीना की 1-2 तारीख में तक नई डेयरियां मंडियों में आती है। अक्टूबर और नवंबर और आधा दिसंबर, 2.5 महीने के अंदर 28 और 27 55 लाख बोरी ग्वार बाजार के अंदर आ चुका है। साथियों, जब इतना ग्वार बाजार के अंदर आ चुका है और इन सभी विशेषज्ञों के आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि अब की बार 50 और 52 लाख बोरी ग्वार का उत्पादन भारत में है, तो आप मान के चलो भी अब की साल जितना भी ग्वार का उत्पादन हुआ है वो पूरा का पूरा उत्पादन बिक चुका है। 55 लाख आ गया और 55 लाख उत्पादन बता रहे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ग्वार तो 55 लाख बोरी आ गया है ना। अब रही बात कैरियर स्टॉक की, जो किसानों के पास पड़ा है। आप इस बात को मान के चलो कि 55 लाख यदि किसानों के पास पड़ा भी है तो पूरी एक साल पड़ी है। 9 महीने तक ग्वार की आमदनी होने के कोई चांस नहीं है। ग्वार कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, या ग्वार को नकली चावल जो प्लास्टिक के बना रहे उस तरह से कोई प्लास्टिक का नहीं बनाया जा सकता। जिन मगरमच्छों द्वारा ग्वार के भाव को दबाया जा रहा है, वो इसी कारण दबाया जा रहा है। जहां तक मेरा अनुमान है, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्वार मंदे से मंदे में खरीदा जाए, और मजबूरी बस किसान इसको बेचेगा ही बेचेगा। साथियों, पूरी दुनिया में मंदी है, इस बात पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्यों मंदी है, इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं 5-4 जितने विशेषज्ञ हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे फ़ोन पर बातें करता रहता हूं। वो कहते थे कल बात करेंगे जी, कल बात करें। जब भी उनसे कोई बात होगी और उनके जो आंकड़े या उनकी विचारधारा के बारे में भी, मंदी के कारण क्या हैं वो बताएंगे, फिर उसमें सोच विचार करके वीडियो बनाया जाएगा। क्योंकि झूठा ही है, यदि तीर मार दिया जाए उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए साथियों, आप निश्चित रहें, जितना ग्वार अब की साल में पैदा हुआ था, बितना ग्वार इन 2.5 महीनों में बाजारों में बिक चुका है। दूसरी बात, जिन जिन किसानों के पास ग्वार पड़ा है उसमें आप मान के चलो 20-30% ग्वार के किसान ऐसे हैं जो 30,000 रुपये प्रति कुंटल यदि ग्वार बिकता है तो भी वो नहीं बेचेंगे। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं। पिछली बार भी जब 32-30 हजार का भाव हुआ था, उन लोगों ने नहीं बेचा था। बहुत से किसानों के घरों में स्टॉक रह गया था। और अब की बार यदि भाव बढ़ते हैं तो भी वो इस भाव से मंदे भाव में ग्वार नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो साधन संपन्न किसान है, उनकी क्षमता है, उस ग्वार को वो रख सकते हैं। रही बात मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग भाव के इंतजार में रहता है और जरूरत के हिसाब से ग्वार निकालता रहता है। इन सबको मैंने बार बार कह रहा हूं, इन सबको ये पता है कि किसान की मजबूरी है। अब की बार नरमा की फसल जो है वो चौपट हो गई थी। पिछले सालों में इतनी किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। जिन जिन किसानों के पास ग्वार पड़ा है, उन किसानों को मजबूरन ग्वार बेचना पड़ेगा, क्योंकि किसी को मकान बनाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को कोई बात आ गया है, किसी को चुच्चक आ गया है, किसी को ज़मीन समतल करानी है, तो किसी को ट्यूबवेल लगाना। किसान के सिर पर काम रहते हैं।
और सिवाय सिवाय अनाज के बिक्री के उसके पास पैसा नहीं होता। एक विशेषज्ञ है जो एक जी विजिस चैनल पर बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि अब की बार किसानों ने नरमा की चुगाई जो है वो बटाई पर दे दी थी और बोला आधा आप ले जाओ और आधा मेरे को दे दो। जो बॉम्बे के अंदर बैठे उन विशेषज्ञों को इस बात का पता है कि किसान क्या कर रहा है, क्योंकि वो सड़कों पर घूमते रहते हैं। जिस प्रकार पार्टियां सर्वे करवाती हैं उसी प्रकार कंपनियां भी सर्वे करवाती हैं, अपने आदमी भेज देती हैं, लाख 2 लाख 4 लाख रुपए उनके खर्च हो जाते हैं। और वो गांव गांव में वैसे नहीं घूमते, कहीं जो मंडियों में बाजारों में जो किसान इकट्ठे होते हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और वो आगे तक पहुंचाते हैं। भी मेन कहानी ये है। इसलिए साथियों मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूं कि अब की बार आप ग्वार मंदे में मत बेचें। मजबूरन यदि बेचना पड़ेगा तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, इलाज भी नहीं है, क्योंकि बगैर अनाज बेचे हमारे पास पैसे की आमदनी नहीं होती, पैसे की आमदनी बगैर घर नहीं चलता। इंतजार जरूर करें। घाटा खा के या बिना मुनाफे के हम फसल बेचते हैं, हमारी बड़ी मजबूरी होती है, परंतु इसका क्या इलाज किया जाए, सरकारों की नीतियां इसी तरह की हैं। परंतु फिर भी जितना हो सके कोशिश करें कि अनाज को धीरे धीरे बेच लें, थोड़ी थोड़ी शिफ्टों में बेच लें, ताकि कई भाव हमें मिलें। और हो सकता है एक भाव यदि अच्छा मिल जाए तो पिछले वाला घाटा हमारा पूरा हो जाए। साथियों, किसान के ऊपर हर तरह की मुसीबतें, मौसम की मार है, भाव है, प्रोडक्शन है, हर तरह की मुसीबतें आके पड़ती हैं। और फिर भी किसान घाटा खा के अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता रहता है, पीढ़ियां बीत जाती हैं। इसलिए हम किसान जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे साथ ये होता क्यों है, इसका मेन कारण सरकार की नीतियां हैं। साथियों, यदि सरकार की नीतियां किसान को साधन संपन्न बनाने की हों और ये उनकी ये इच्छा हो कि हमें मध्यम वर्ग जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको साधन संपन्न बनाना है, तो सरकार क्या नहीं कर सकती। रातों रात यदि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा करके उसे सफल बनाया जा सकता है, तो किसान और मध्यम वर्ग को उठाने में उसमें दिक्कत क्या है। परंतु उस दुनिया में, पूरी दुनिया में यही हालत है। इस पूरी दुनिया में 20-25% लोग ऐसे हैं जो अपना खेल खेलते रहते हैं, बाकी सब मरते रहते हैं। साथियों, समझदार बने, जागरूक बने और अपना माल मंदे में ना बेचें, थोड़ा थोड़ा करके बेचें, इसी के हिसाब से घर का काम चलाएं। हो सकता है, वो मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि शाम होती है तो सवेरा भी होता है। हो सकता है कोई अनाज अच्छे भाव बिक जाए और किसान अपना घर चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाए। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। ग्वार के बारे में जो आंकड़े मेरे पास आए थे वो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। भी 28 लाख बोरी नया ग्वार और 27 लाख बोरी पुराना ग्वार बाजार में 2.5 महीने के अंदर बिक चुका है। अब की साल जो 55 लाख बोरी, 52 लाख, 50 लाख बोरी की जो आमदनी ये बता रहे, मुझे तो नहीं लगता, परंतु 45, 30, 40 लाख से ऊपर मुझे नहीं लगता कि ग्वार है ही नहीं, थोड़े से एरिया में हुआ है। परंतु फिर भी यदि बता रहे हैं तो भी एक साल में जितना पैदा हुआ है वो 2.5 महीने में बिक चुका है। कृपया करके धैर्य बनाए रखें, ठीक भाव का इंतजार करें, खरीदारी मत करें। किसान खरीदारी से बचे। अपनी पूंजी को इस तरह से ग्वार खरीद के लगाना या बेच देना, ये किसान के बस की बात नहीं है। इसलिए खरीदारी से बचे, अपने खेत में पैदा हुआ अनाज को सुरक्षित रखें और सावधान रहें, सोच समझ कर अपने अनाज को मंडी में उतारें ताकि ठीक भाव मिल सके। मेरी बात सुनने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।